दोस्तों सीजन 3 की लास्ट एपिसोड में आप देख चुके हैं कि अर्तगरल एक महाज पर निकल जाता है। उसके साथ बामसी, आतकबे और दीगर सिपाही भी मौजूद हैं। जंगल में जाते हुए रास्ते में एक जगह उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है, जिसके बाद अर्तगरल के बहुत से सिपाही शहीद कर दिए जाते हैं और अर्तगरल को दिखाया जाता है कि वो भी शदीद जख्मी हालत में है कि शायद वो शहीद कर दिया जाए। इस सस्पेंस के साथ कि आया अर्तगरल जिंदा है या कि शहीद कर दिया गया है, सीजन 3 का इख्तिताम होता है। सीजन 4 शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जल्द ही कुरुलुस उस्मान का सीजन 2 शुरू होने वाला है और हम आपके लिए कुरुलुस उस्मान की हर एपिसोड इस चैनल पर बराह रास्त लेके आ रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सीजन 4 में दिखाया जाता है कि अर्तगरल के घर वालों को ये इस बात का इल्म हो जाता है कि अर्तगरल पर जाते हुए रास्ते में हमला हो गया है और बहुत से सिपाही शहीद भी हो गए हैं। जैसे ही हलीमा सुल्तान और हाइमे खातून को पता चलता है, वो फौरन सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। जब वो लोग जंगल पहुंचते हैं तो ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं कि यहाँ क्या क़यामत टूट पड़ी कि इतने ज़्यादा सिपाहियों को शहीद कर दिया गया। हलीमा सुल्तान की हालत बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाती है, क्योंकि वो अर्तगरल को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक अर्तगरल का कहीं नामो निशान नहीं मिला। जल्द ही बामसी बे और आतकबे को जख्मी हालत में देख लिया जाता है, लेकिन वो इस कदर जख्मी है कि कुछ भी बताने के काबिल नहीं। जुलजान ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनको फौरन कबीले वापस भेज दिया जाए और दीगर जो जख्मी सिपाही हैं उनको भी उठा लिया जाए। इसके बाद हलीमा सुल्तान, हाइमा खातून और दीगर सिपाही मिलकर जंगल में अर्तगरल की तलाश शुरू कर देते हैं। वक्त गुजरता जाता है, लेकिन अर्तगरल का कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा। बिलाखिर हलीमा सुल्तान को अर्तगरल का खंजर दिखाई देता है, जिसके ऊपर खून वाज़े नजर आ रहा था। हलीमा सुल्तान वो खंजर देखकर फौरन पहचान लेती है कि यह अर्तगरल का ही है। इसी असना में जुलजान सादुद्दीन कोपक को ये पैगाम भेजता है कि अर्तगरल और उसके साथियों पर जंगल में घात लगाकर हमला हो गया है। सादुद्दीन को जब ये पैगाम मिलता है, वो दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। ऐसा लगता है जैसे कि इस हमले के पीछे सादुद्दीन का ही हाथ हो। सादुद्दीन पैगाम मिलते ही फौरन जंगल की तरफ जाता है और वहां जाकर हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान के साथ मुलाकात करता है। इस्लाहान खातून भी पास मौजूद है। सादुद्दीन उनको यकीन दिलाता है कि कातिलों को फौरन पकड़ लिया जाएगा और उनको हरगिज माफ नहीं किया जाएगा और कत्ल का बदला लिया जाएगा। दूसरी तरफ किले का गवर्नर आरिस बेहद खुश होता है, क्योंकि वो अपना जो मंसूबा उसने अर्तगरल को कत्ल करने का बनाया था उसमें कामयाब रहा। लेकिन उसके लिए भी एक तशवीशनाक बात यह है कि अर्तगरल की लाश नहीं मिल सकी और उसकी लाश की तलाश अभी भी जारी है। सुल्तान अलाउद्दीन भी जंगल में एक जगह पड़ाव किए हुए है। तुर्गुत उसके पास पहुंच जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन ने तुर्गुत को बताया कि अर्तगरल और उसके साथियों पर हमला हुआ है। ये सुनते ही तुर्गुत की हालत गैर हो जाती है। सुल्तान अलाउद्दीन तुर्गुत को हुक्म देता है कि फौरन कबीले वापस जाओ और जाकर कातिलों को तलाश करो। जंगल में अर्तगरल की तलाश अभी भी जारी है कि अचानक एक सिपाही आकर इतला देता है कि हमें एक लाश मिली है जिसको आग लगाकर जला दिया गया है। हलीमा सुल्तान, हाइमा खातून समेत इस्लाहान और दीगर सिपाही फौरन उसकी तरफ भाग जाते हैं। वहां जाकर क्या देखते हैं कि एक लाश मौजूद है जिसको जलाया गया है। हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून उसके पास बैठ जाते हैं। उस लाश की उंगलियों में एक अंगूठी है। उस अंगूठी को जब उतारा जाता है तो हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून उस अंगूठी को फौरन पहचान लेते हैं कि ये तो अर्तगरल की ही अंगूठी है, जिसको वो तीर चलाने के लिए पहना करता था। अंगूठी का पहचानना था कि हर तरफ कहराम बर्पा हो जाता है। हर कोई बैठकर रोने लगता है। जब वो सारे लोग उस लाश के करीब बैठे होते हैं तो दूर झाड़ियों में से एक अजनबी शख्स उनको गौर से देख रहा होता है। वो अजनबी शख्स कौन है ये किसी को मालूम ना हो सका। अर्तगरल की लाश जैसे ही मिली तो यह खबर सादुद्दीन कोपक तक भी पहुंच जाती है। सादुद्दीन ये खबर सुनते ही बेहद खुश होता है, लेकिन जब उसको ये मालूम होता है कि अर्तगरल की लाश को जलाया गया है तो वो साथ हैरान भी होता है कि ऐसा गवर्नर आरिस क्यों करेगा। ये उसके लिए बायसे तशवीश है। खैर, वो अपनी खुशी को खत्म नहीं करना चाहता और फैसला करता है कि कबीले जाकर उसके जनाजे में शिरकत की जाएगी। अर्तगरल की मैयत को उठाकर कबीले ले जाया जाता है। जैसे ही अर्तगरल की मैयत को कबीले पहुंचाया जाता है तो कबीले वाले ये देखते ही ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। ये सदमा किसी के लिए भी काबिल बर्दाश्त न था। दूसरी तरफ किले में जश्न का समा होता है। गवर्नर आरिस के हुक्म पर शराब की एक महफिल सजाई जाती है।
हुस्न का बाजार गरम किया जाता है। यहाँ खास तौर पर निकिया से आए हुए एक ताजर सिमको का जिक्र काबिल तवज्जो है, क्योंकि वो गवर्नर हारिस के लिए लड़कियों का खास तोहफा लाता है, जिसमें एक लड़की मारिया के नाम से पेश की जाती है। मारिया एक खूबसूरत लड़की है जिसे देखते ही गवर्नर हारिस उस पर आशिक हो जाता है और उसे अपने पास रखने का हुक्म देता है। ताजर सिमको कौन है, उसका मारिया के साथ क्या ताल्लुक है और इन दोनों की साजिश क्या है, ये सब जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।